अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज ना तो डिजीज़ है और ना ही मेडिसिन है, आज एक सिम्टम है। प्रीवियस वीडियो भी हमने एक सिम्टम पे बनाई थी, टेनिटस, कानों में आवाज़ सुनाई देना। और आज जो सिम्टम है डेट इज़ वेरी मेजर सिम्टम। ये इतनी मेजर सिम्टम है कि आपकी तमाम बीमारियों को ये अपने अंदर ले आती, वो है वीकनेस। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वीकनेस की कौन सी होम्योपैथिक में टॉप मेडिसिन्स हैं, और इसमें आज हम जिक्र करेंगे कि वीकनेस की क्या रीजंस हो सकती हैं, क्या क्या वजूहात की वजह से आपको वीकनेस रहती है, और होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करता है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि इसको आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो को एंड तक देखने में आपको लगे कि आपको लॉट ऑफ नॉलेज मिल गया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो भला है सबका ही हो। चलें जी, वापस आते हैं वीकनेस पे। वीकनेस एक ऐसा साइन है, ये ऐसी सिम्टम है कि आपके पूरी ब्यूटी को टेस्टनेस कर देती है अगर आपको वीकनेस है। आपकी अच्छी बेहतरीन किस्म की ड्रेसिंग को ख़त्म कर देती है अगर आपको वीकनेस है। आपका ऊपर लगा हुआ पैसा ख़त्म कर देती है अगर आपको वीकनेस है। वीकनेस में क्या होता है कि सबसे पहले पेशेंट जो है ना तो उसका कोई काम करने को दिल चाहता है, अगर वो बड़ी अपने अंदर अपने आप को समेट के इकट्ठा करके खड़े होकर काम करने की कोशिश भी करता है तो वो उस काम को कर नहीं पाता है। वो उस काम को कर नहीं पाता है, उससे उसको इंतहाई वीकनेस, डलनेस सी हो जाती है। उसका अपनी ज़िंदगी की जितनी एक्टिविटीज़ है ना, उसको वो बड़े एनर्जेटिक तरीके से उसको हल नहीं करता है, उसको एंजॉय नहीं करता है। लगता है उसको कि वो अपने पूरे वजूद को, थके हुए टूटे हुए वजूद को लेके अपने वजूद को घसीट रहा है, अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजार रहा है जैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फीमेल्स घर का काम करती हैं, रात हो जाती है, सो जाते हैं, जैसे हम ज़िंदगी के दिन पूरे करने आए हुए हैं। बिल्कुल एनर्जी लेवल ज़ीरो पे हो जाता है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा वर्किंग में होते हैं तो उनका एनर्जी लेवल पूरा ज़ीरो पे चला जाता है, जिससे क्या होता है कि आप अपनी फैमिली को पूरी तरह का टाइम नहीं दे सकते, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के साथ छोटे छोटे मूवमेंट्स जो आपको बहुत खुशियाँ दे देते हैं उसको आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। बहुत यहाँ ग़िज़ा ले लीजिए, या कोई आप इवेंट्स ले लीजिए, या आप कोई ड्रेसिंग ले लीजिए, किसी भी चीज़ करने को आपका दिल नहीं चाहता। उसकी रीज़न होती है वीकनेस। तो आज टॉप मेडिसिन्स का हम जिक्र करेंगे वीकनेस का। सबसे पहले हम रीज़न्स देख लेते हैं कि इसके रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके जो रीज़न्स तो आपको पता ही है कि सबसे पहला जो इसका रीज़न है वो है आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। आप अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपके अंदर चल रही है, यानी कि आपने खाना, सबसे पहले आपको खाना जो है ना उसको प्रॉपर वक्त पे खाना है, उसका टाइम क्या है, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर मैनर से खाना है, बहुत आराम से, ध्यान से, च्यू करके। उसके बाद थर्ड ये चीज़ है कि वो जो आपका खाना है वो पूरा हाइजेनिक है, उसमें तमाम विटामिन्स हैं, वो चीज़ें हैं। आपका जो अंदर जो ग़िज़ा की डेफिशिएंसी है, फूड डेफिशिएंसी है, ये बहुत बड़ी रीज़न होती है आपका वीकनेस बनाने की। इसी एक डेफिशिएंसी के नीचे आ जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट ज़ीरो हो जाता है, आपका वो विटामिन्स आपकी बॉडी में बनते नहीं और आप वीक होते जाते हैं। उसके बाद अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स है, यानी कि आप एक ही तरह का खाना खाने में लगे हुए, अगर गोश्त बन रहा है तो गोश्त ही बन रहा है, कोई लोग सब्जियां बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, कुछ लोग सब्जियां खाते हैं तो फल बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं जी फल कहाँ हमारी किस्मत में। तो बहन भाइयों, फल वो नहीं होता जो महंगा मिल रहा होता है, जो सीजनल फल आ रहा होता है, जो आपकी रेंज में होता है, उसमें पूरे विटामिन्स होते हैं। अल्लाह पाक को ये नहीं इस चीज़ से कोई कंसर्न कि ये फल महंगा बिकेगा जाके तो इसमें मैंने ज़्यादा विटामिन्स डालने हैं, और ये चीप रेट पे होगा तो इसमें कम। विटामिन्स हर एक फ्रूट के अंदर इक्वल होते हैं, वो अगर चीप रेट में मिल रहा है या आपको महंगा मिल रहा है तो आपने कोशिश करना है कि जो सीजनल फ्रूट आ रहा है, जो चीप रेट के अंदर है, जो आपको आसानी से मिल रहा है, उसको खाना है, ताकि आपके अंदर से विटामिन्स की कमी ना हो, आपके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो। और तीसरा जो इसका रीज़न होता है एनेमिक होना। अगर आप एनेमिक हो रहे हैं और अगर आपके अंदर
खून की कमी हो रही है, खून जो आपका HB लेवल है वो डाउन 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 होता जा रहा है। HB लेवल कम होने की वजह से HB लेवल कम होने की वजह से क्या होता है कि आपका किसी काम करने को, कुछ भी काम करने को आपका दिल नहीं चाहता। आपका बिल्कुल आपका दिल चाहता है कि बस मैं लेट जाऊं, हर चीज़ जो है ना खुद ही हो जाए, ये कुछ करना ही ना पड़े या कहीं जाना ही ना पड़े। तो इसलिए अपने HB को मॉनिटर करवाएं, देखिए आपका HB कितना है। उसको सबसे पहले तो आप उसको अपनी डाइट से पूरा करने की कोशिश करें और उसके बाद उसको आप मेडिसिन से पूरा करने की कोशिश करें। उसके बाद थर्ड जो इसका रीज़न है, हाँ जी, आपकी डेफिशिएंसी ऑफ स्लीप, आपका अपने 8 घंटे ना सोना, प्रॉपरली आपका ना सोना, टूट टूट के सोना, अच्छी नींद ना लेना, उसके बाद डिप्रेशन, वीकनेस की एक वजह है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद ओवर वेट, आपका ओवर वेट होना भी एक बहुत बड़ा मसला है जो आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, आपको वीक और वीक बना देता है। उसके बाद किसी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से किसी बीमारी से आप उठते हैं, आपको लगता है कि मुझे पिछले दिनों टाइफाइड हुआ या कोई मेरा ऑपरेट हुआ, वो सब ठीक हो गया, मैंने टेस्ट सारे करवा के देखे, वो सब ठीक आ गया, लेकिन उसके बावजूद वीकनेस तो इतनी ज़्यादा है कि मेरे से उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, बस जी अब मैं ठीक हूँ, बस जी वीकनेस रह गई। वो जो बस जी वीकनेस है ना, उस बस जी वीकनेस को अगर आप रोकेंगे नहीं तो वो अगेन बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेगा और आपको संगीन नताइज देखने पड़ेंगे। इसलिए इसको बस जी वीकनेस को सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम समझें और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो अब हम देख लेते हैं कि होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करता है। होम्योपैथिक में लॉट ऑफ मेडिसिन है जो वीकनेस में आती हैं। इसके लिए हमें टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट काम हो सकता है कि हम टॉप 5, टॉप 3, टॉप 2 या कुछ मेडिसिन निकाल दें ये टॉप है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, जिनके मैंने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखे हैं, उनका मैं आपके साथ जिक्र कर देती हूँ। उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है चाइना ऑफ आप 30 में लेंगे और ऐसे लोगों की ऐसी वीकनेस जिसमें उनके जो बॉडी है उसके अंदर से फ्लूइड बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया। फ्लूइड जो हो सकता है वो उसको वॉमिटिंग आके बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो खारिज हो गया, उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगने की वजह से उसका बहुत ज़्यादा फ्लूइड खारिज हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से उसका बहुत ज़्यादा ब्लड खारिज हो गया है, उसका यूरिनरी मसला होने की वजह से उसका बहुत ज़्यादा जो फ्लूइड है वो खारिज हो गया है, उसका जो ब्लड है वो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा फाइब्राइड या किसी और वजह से उसको बहुत प्रलॉन्ग फुल मंथ पीरियड आने की वजह से उसका फ्लूइड, ऐसी वीकनेस जो जिस्म से फ्लूइड के ज़ाया होने की वजह से हो, तो चाइना ऑफ बहुत अच्छा काम करती है। चाइना ऑफ को अपने 30 में दीजिए ऐसे पेशेंट को, और घंटे बाद दीजिए और कम से कम 15 दिन और 1 महीना दीजिए, उसकी जो वीकनेस है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी बेस्ट मेडिसिन है वो है जेनसिंग जो है वो आपको पता है कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जेनसिंग होम्योपैथिक के अलावा भी बहुत ज़्यादा पैथीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। मुझे याद है मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो जेनसिंग की, उनके पास कोई इतनी ट्यूब्स हुआ करती थी, वो एक ट्यूब भी आई थिंक 1000 के करीब हुआ करती थी। और हाँ, वो मैं कहती थी कि वो पता नहीं कौन सी उनके पास वो पावर वाली चीज़ है, वो जो खाते हैं तो वो बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, अपना काम बड़ी टफ उनकी जॉब थी, वो अपना जो काम है वो बड़ा एनर्जी से करते हैं, वो पता नहीं क्या है। तो वो उसकी मुझे तो फैसिनेट करती हैं वो बड़ी क्यूट सी बॉटल, वो जो पतली सी उसकी कोई रॉड था उस पर जेनसिंग, जब मैंने नाम पढ़ा तो वो जेनसिंग था, तो मैंने कहा हो ये तो हमारी होम्योपैथिक में भी है जेनसिंग, मदर टेंचर में। तो जेनसिंग ऐसी रेमेडी, ऐसी वीकनेस जो आपको विद दी पैसेज ऑफ द टाइम हो रही हो, आप 40 से भर रहे हो तो आपके अंदर वीकनेस आ रही हो, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है मेंटली या फिजिकली, तब आपको जेनसिंग यूज़ करनी पड़ी है। आपका मेल पावर को भी ये इन्हेंस करती है, आपके मसल्स को भी ये बढ़ाती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को ये बूस्ट करती है, आपको एनर्जेटिक करती है। तो जेनसिंग को आपने लेना है मदर टेंचर में, और इसको अबव टू, अगर आप 45 से अबव हैं तो आपने 30 से ज़्यादा 30 ड्रॉप्स आपने इसके लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अश्वगंधा भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी की। इसके अंदर भी अगर आप बहुत अरसे से बीमार हैं, बीमारियों के बाद या विद द पैसेज ऑफ द टाइम, या कुछ बहुत डिप्रेशन का दौर गुजरने की वजह से आपको लगा कि मैं फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली
तीनों तरह से वीक हो रहा हूँ, तो आप ये मेडिसिन लेंगे तो आपकी तीनों तरह से फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली आपको जो वीकनेस हो रही है वो इससे बिल्कुल अश्वगंधा से बेहतरीन होने लग जाएगी। ये मल्टीविटामिन्स भी है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बहुत अच्छा करता है, जिससे क्या होता है कि आपको भूख बहुत अच्छी लगती है। जब भूख अच्छी लगती है तो आप खाना अच्छा खाते हो, जब आप खाना अच्छा खाते हो तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है उसके विटामिन आपको मिलते हैं तो आपकी वीकनेस ख़त्म होने लगती है। तो आपको बहुत इससे लूज मोशन या पेट बड़ी अच्छी तरह साफ़ हो जाता है, डाइजेशन बहुत अच्छी तरह, गैस, अफारा और जो कुछ खाया वो वहीं पड़ा हुआ, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जेंसिंग, अश्वगंधा, चाइना ऑफ। लास्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज ऐसी बीमारी है जो आपको मौत के मुंह से भी निकाल लाती है, ऐसी वीकनेस। ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच रही होती तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाती है, या इवन कि आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। ऐसे बच्चियां जो डल फेस के तरह बड़ी ही कमज़ोरी और बड़ी ही नकाहत के साथ एक जगह पड़ी रहती हैं, पेल फेस के साथ, और उनको बहुत ही वीकनेस हो रही होती है, विदाउट एनी रीज़न हो रही होती है, तो आप कार्बोवेज देंगे। कार्बोवेज 30 में बहुत अच्छा काम करेगी, और अगर आपकी एज अबव टू 45 है तो आप कार्बोवेज 1 ml में देंगे आफ्टर 4 days, और बस फ्यू डोज दें, बल्कि 4 days में इतनी जल्दी बड़ी रेमेडी को, पोटेंसी को इतनी जल्दी मैं रिपीट नहीं करती हूँ। आप इसको वीकली दे दें, 1 month में 4 जो है, 1 month के अंदर 4 डोजेज़ काफ़ी हैं, उसके बाद इसको 30 में ले आइएगा। उसके बाद जो लास्ट मेडिसिन है वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम का मेरा पूरा वीडियो वो आपने देखा होगा, उसमें डल, डेजीनेस, ये पेशेंट डल है, कमज़ोर है, पट्ठों की कमज़ोरी है, फिज़िकल वीकनेस है, इतनी वीकनेस है कि हाथ पाँव उसके ऐसे से कांप रहे होते हैं। जब इतनी पेशेंट को हो जाती है, और नींद में भी बाज़ दफ़ा उसको श्रिवलिंग होती है, बीपी भी बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है, उसको दिमागी तौर पे, दिमागी काम करने की वजह से दिमागी तौर पे बहुत वीकनेस रहती है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। ऐसी सूरत हाल में आपने जेलसीमियम को यूज़ करना है, 30 में यूज़ करना है, तो आप इसके मैजिकल असर देखिएगा, क्योंकि देखिए हम किसी डिजीज़ को नहीं देख रहे, हम वीकनेस को दूर कर रहे हैं। तो आप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।